हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। 5 लाख से कम फॉर्म और 2000 से अधिक सीटें, ये एक ऐसा ताना बाना बन गया है जिसने बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत रिलैक्स कर दिया है। 5 लाख से कम फॉर्म और 2000 से अधिक सीटें, अब चारों तरफ एक ही हल्ला है और वो ये है कि कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा, क्योंकि 5 लाख से कम सीटें, कम लोग फॉर्म भरे हैं और सीट बहुत ज़्यादा है, जैसा कि पीसीएस में होता है। तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, कट ऑफ तो उतना जाएगा नहीं, अब आराम से हम एग्ज़ाम देंगे और हमारा ही रिजल्ट आने वाला है। अभी अगर हम करेक्ट हैं, कुछ ऐसा नहीं बढ़ा है, तो आई थिंक 2035 के आसपास सीटें हैं, तो 10 गुना अगर कर दीजिए तो 20,350 के आसपास टोटल रिजल्ट आने की संभावना है। 20,000 के आसपास रिजल्ट आएगा। 5 लाख के अप्रोक्स में स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है। हम लोग बहुत ही डीप एनालिसिस अगर करें कि कट ऑफ क्या हो सकता है, बढ़ेगा घटेगा, तो पहले कुछ चीज़ों को आपको समझना होगा, है ना। क्या समझोगे? अभी तो 2 ही चीज़ दिख रहा है, जो मेन है वो तो मिसिंग है और एक और हिडन है। जैसे पहला कि आपको एक आंकड़ा दिख रहा है कि कितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा, दूसरा सीटें कितनी है। 2 चीज़ मिसिंग है, इन दोनों से कोई खास इंपैक्ट नहीं आता। ध्यान रखिएगा, कितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा और आपका सीट कितना है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो कट ऑफ के लिए जो चाहिए अभी वो हमें मिला ही नहीं है। और वो क्या चाहिए? क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे पहला, और दूसरा कि किस तरह के स्टूडेंट उस एग्जाम में बैठेंगे। ये 2 चीज है। यदि सिर्फ बीपीएससी के कोर स्टूडेंट अगर बैठे, एकदम बीपीएससी के कोर स्टूडेंट, बीपीएससी के कोर स्टूडेंट का मतलब है कि वो यूपीएससी और यूपीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते और बीपीएससी में अधिकांशता करते हैं। यदि अधिकांश स्टूडेंट वैसे हैं तो कट ऑफ कम जाएगा डेफिनेटली, इसमें कोई भी दो राय नहीं, क्योंकि जैसे ही स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आएंगे, जैसा कि 69 में पूछा गया है, और स्टेटमेंट बेस्ड जो सवाल थे वो लगभग, आई थिंक मैंने कल एनालिसिस किया है उसका, 35 क्वेश्चंस के आसपास कूट मिलाने वाला और स्टेटमेंट के आधार पे सवाल पूछा गया था। तो उसमें 35 में ज्यादा नहीं, 10-12 ऐसे सवाल हैं जो ज्यादा परेशान कर रहे हैं, अदरवाइज ठीक था। खैर, तब भी डर तो पहले लग जाता है। तो यदि बीपीएससी के कोर स्टूडेंट और स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है तो फिर वहां पे कट ऑफ की संभावना कम है। लेकिन यदि यूपीपीएससी वाले, जनरल में तो फाइट लड़के भी देंगे और लड़कियां भी देंगे, चलो कैटेगरी में सेफ है, और वो बीपीएससी के स्टूडेंट जो यूपीएससी के स्टूडेंट पहले हैं और बीपीएससी के स्टूडेंट बाद में हैं, यानी बिहार के वो छात्र जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, प्रायोरिटी उसी को देते हैं, सेकेंडरी बीपीएससी है, वैसे छात्र के लिए जितने भी स्टेटमेंट के आधार पे सवाल आएगा उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन वो वन लाइनर फैक्ट्स से ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं इस तरह के सवालों में। तो वैसी स्थिति में हाई कट ऑफ की आप उम्मीद कर सकते हैं। तो एक तरफ लो कैसे होगा और एक तरफ हाई कट ऑफ कैसे होगा, ये आपने अभी देख लिया। अब क्या लगता है, सिंपल सा सोचो, क्या लगता है? एसडीएम का 200 सीट है, डीवाईएसपी का आई थिंक 134 है ना, कुछ ऐसे सीटें हैं। नीचे बहुत सारी सीटें हैं जो अच्छी है, जो लोग चाहते हैं कि उनका हो जाए। एटलीस्ट यूपीएससी की तैयारी करने वाले, यूपीपीएससी की तैयारी करने वाले चाहते हैं कि उनका हो जाए। और अगर ऐसा है और उन्होंने 1 लाख भी स्टूडेंट ने यदि फॉर्म भरा है, तो 5 लाख स्टूडेंट ने लगभग जो फॉर्म भरा है उसमें इतना तो उम्मीद कर सकते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं ना कि 3 लाख स्टूडेंट एग्जाम देंगे, जबकि ज्यादा ही देते हैं। इस बार तो और ज्यादा ही देना चाहिए। 3 लाख स्टूडेंट में आपको क्या लगता है, इन 3 लाख स्टूडेंट में क्या आयोग को ऐसे
20,000 स्टूडेंट नहीं मिलेंगे जो कि बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी करते हैं, जो यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन को देते हैं। आयोग ने पहले ही आपको अलर्ट कर दिया है कि इस बार डेप्थ में पढ़ के जाइएगा, डिटेल में पढ़ के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हमारा ऊपर जाने वाला है। हम यूपीएससी एंड अदर पीसीएस को फॉलो करेंगे। तो अदर पीसीएस का मतलब झारखंड और उत्तराखंड नहीं, अदर पीसीएस का मतलब यूपीपीएससी टाइप के पीसीएस, जहां पे क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड होता है। तो यूपीएससी और यूपीपीएससी टाइप के क्वेश्चन आप फेस करोगे, ऐसा आयोग को कहना है। और आयोग के जो चेयरमैन है वो ऑलरेडी आईएएस रैंक है, तो वो क्वेश्चन पे तो ध्यान देने वाले हैं। तो इस हिसाब से आपको जो वहां कंफर्टेबल है ना, जैसे क्या हुआ मेंस के एग्जाम में जब पैटर्न बदला, जैसे ही इन्होंने ऑप्शनल को क्वालिफाई किया, एसए के पेपर को डाला, वैसे ही जो भी एग्जाम की तैयारी यूपीएससी की कर रहे थे, यूपीपीएससी की कर रहे थे, यानी ऐसे एग्जामिनेशन जिसके अंदर एसए पेपर पहले से इंक्लूड है, उनके लिए तो पीस ऑफ केक हो गया। ऐसा एग्जामिनेशन जहां पे ऑलरेडी पहले से ही वो शॉर्ट क्वेश्चन लिखना जानते हैं, जहां पे पेज लिमिट के अंदर क्वेश्चन लिखना उनकी आदत है, तो ऐसे एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहे थे, ऐसे एग्जामिनेशन के सवाल जिसमें एक सवाल में 5 सवाल इंक्लूड हो, जो पहले से लिखते आ रहे हैं, उनके लिए तो बीपीएससी का मेंस भी पीस ऑफ केक हो गया ना, केक का टुकड़ा हो गया। और यदि प्रीलिम्स के अंदर ये बदलाव आता है, तो प्रीलिम्स का एग्जाम भी उनके लिए जस्ट एक केक का टुकड़ा होगा, और वो लोग खुश हैं। जो कोर बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं उनके लिए तो समस्या है, लेकिन जो यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं वो खुश हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। इवन वो तो चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, उनका तो भला ही हो रहा है। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा अभी जिनको भी लगता है कि कट ऑफ कम हो जाएगा, या ये सब चीजें दिमाग से निकाल दीजिए। एक तो जो भी सक्सेसफुल स्टूडेंट होते हैं ना, जिनको एग्जाम क्रैक करना होता है, वो कट ऑफ के पीछे नहीं भागते। देखो, सक्सेस करने वाले स्टूडेंट का एक अलग कैटेगरी है। वो जो कमेंट खेलते रहते हैं ना इस पेज से उस पे जाके, वो सक्सेसफुल स्टूडेंट की कैटेगरी में नहीं आते। आपको नहीं यकीन होगा तो प्रूफ के साथ हम बता रहे हैं, नहीं यकीन होगा तो ऑलमोस्ट आप देख लेना कि जब रिजल्ट आएगा ना फाइनल, तो फाइनल रिजल्ट में जिसका नाम आपको दिखेगा, क्योंकि देखिए हर एक स्टेट में हर एक जगह पे 5-10 ऐसे चैनल हैं जिस पे आपको उस तरह के नाम दिख जाएंगे जो रेगुलर इधर उधर एक्टिव रहते हैं। और इतना कमेंट होता है कि हम लोग पहचान जाते हैं कि अच्छा यही लड़का है जो हर वीडियो में आके कमेंट करता है। तो उस तरह के स्टूडेंट का लिस्ट आपको सक्सेसफुल कैंडिडेट में बहुत रेयर मिलेगा। समझ में आ रहा है? और कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने थैंक यू लिख दिया, जो अच्छा लगा लिख दिया, थोड़ा बुरा भी लगा लिख दिया, कोई बात नहीं, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो कंटिन्यू एक्टिव रहेंगे, बड़े बड़े इतने लंबे लंबे कमेंट्स करते हैं, तो फिर समझो कि मतलब नहीं है उनके, ठीक है, वो उस लिस्ट के लिए है ही नहीं। तो एक डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस आपको, मतलब अगर आपके अंदर भी चीजें हैं तो उसको ठीक कर लीजिए। और अभी से हर जगह कि कट ऑफ कितना आएगा, कितना स्कोर सेफ होगा, कितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा, कितना रिजल्ट आएगा, कैसा सवाल आएगा, ये सब करने का कोई सेंस ही नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो आपको इस पे जाना ही नहीं है। अभी आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, अच्छे सवालों की उम्मीद करनी है, उस लेवल पे अपने आप को इंप्रूव करना है, अच्छे से एग्जाम देना है और एग्जाम निकालना है। तो कट ऑफ पे अगर आप 1 मिनट भी बर्बाद कर रहे हो तो आप अच्छे स्टूडेंट नहीं कहे जाएंगे। आई थिंक चीजें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।